दुश्मनी नहीं था, लड़की लड़के के चक्कर में ऐसा हुआ था। 366 किडनैप करके लेके जाने के, 376 रेप के केसेस लगे थे, अलॉन्ग विद पोस्को के सेक्शन 4, 8 और 12। एफआईआर जो हुई थी उसके अंदर जो है बहुत सी गलतियां थी, बहुत सी खामियां थी, जो स्टेटमेंट वगैरह लिया गया था। तो जब मेरी तारीख आती थी तो मेरे को यही डर लगता है कुछ किया भी नहीं, कहीं फिर से ना चले जाऊंगा। कहीं ना कहीं अगर हम बोलेंगे कि पुलिस की इसमें लापरवाही है और पुलिस ने झूठा केस लगाया है, तो ये बोलना दुरुस्त रहेगा। 7 समुंदर दूर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके सीधे आपके शहर भिवंडी में हैप्पी शॉप लेकर आए हैं रेंज ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जहां हर शेल्फ पर इंपोर्टेड चॉकलेट्स और स्नैक्स भरे पड़े हैं। अगर आपको इंपोर्टेड नूडल्स, यूरोपियन चिप्स, वायरल ड्रिंक्स या वो क्रेजी फ्लेवर्स चाहिए जो नॉर्मली रील्स में दिखते हैं, तो वो यहाँ रियल में मिलते हैं। हैप्पी शॉप लिटरली एक वाइब है, तो देर किस बात की, अपने स्नैक्स पार्टनर को आज ही टैग करो और जल्दी विजिट करो हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। पोक्सो और रेप केस में 6 साल बाद छूटा सलमान, बाप की आंखों से छलके आंसू। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दौलती में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी कोर्ट में आज एक ऐसा मामला पेश आया है कि 6 सालों से एक रेप केस और पोक्सो केस चल रहा था, जिसमें 6 साल के बाद में फैसला आया और फैसले के अंदर जो आरोपी था, जो अक्यूज था, उसे पूरी तरह से बाइज्जत बरी किया गया जज द्वारा। इस मामले में हमने उनके जो आरोपी थे सलमान अंसारी, उनसे बात की, उनके पिताजी से बात की, और जो एडवोकेट थे उनके अफरोज़ मोमिन, जिन्होंने 6 साल तक की लड़ाई लड़ी और फाइनली उस केस के फैसले तक के और आखिर में उन्हें जो आरोपी था उसे बाइज्जत बरी करा के छोड़ा। तो एक वकील के अंदर ये खासियत होती है या ये कलाकारी होती है कि वो केस को किस तरह से प्रेजेंट करे, और उस केस को प्रेजेंट करने के बाद में जो फैसला आया उसमें ये माना गया कि कहीं ना कहीं जो अक्यूज था, कहीं ना कहीं जो आरोपी था फैसल अंसारी, उसे झूठे षड्यंत्र में फंसाया गया था, और ये बात कोर्ट ने भी माना और इसे बाइज्जत बरी किया। तो दोस्तों, हमारे साथ इस केस के एडवोकेट अफरोज़ मोमिन साहब है, तो थोड़ा उनसे जानकारी लेंगे। वकील साहब, थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से ये एफआईआर हुई थी और उसके बाद में कैसा केस चला, क्या ट्रायल चला और आज ये फैसला आया। सबसे पहले तो फिरोज भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो है निजामपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 32/2020 सलमान आलमगीर अंसारी के ऊपर एफआईआर हुई थी, जिसका ट्रायल के लिए थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग था। बाद में इधर सेशन जज आने के बाद में सेशन जज वहाँ से मैटर ट्रांसफ़र करके इधर आया, तो 3 साल उधर पे मैटर पेंडिंग था 2020 से 2020 से और 2026 में आज के दिन यहाँ पे मैटर पूरा कंक्लूड हुआ और उसका जजमेंट आया। उसमें रीजनेबल डाउट को देखते हुए, विटनेसेस के कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को बाइज्जत बरी किया। तो इसमें तकरीबन 6 साल लग गया ये सारी लड़ाई में जी। तो इसमें किस तरह से, मतलब क्या बीच में जो आरोपी था वो पुलिस कस्टडी में था या मजिस्ट्रेट कस्टडी में था या तो फिर बेल पे था, क्या? आरोपी तो कैसा है कि अरेस्ट होने के बाद में उसकी जमानत की अर्जी दाखिल की गई थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको बेल पे रिलीज किया। बेल पे रिलीज करने के बाद में बेल पे रिलीज हुआ 1 साल के बाद ऑलमोस्ट। अच्छा। उसके बाद में जो लीगल बैटल शुरू हुआ, ट्रायल का पार्ट 2 शुरू होने के बाद में, कंटिन्यू ट्रायल चलने के बाद में, आज कोर्ट ने माननीय 2nd डिस्ट्रिक्ट जज NK करांडे साहब ने उसको आज आरोपी को पुरावा नहीं मिलने की बिना पर उसको निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी किया है। मतलब इससे क्या लगता है आपको कि ये जो मतलब एफआईआर होती है, जो क्या झूठे केसेस डाले जाते हैं, जबरदस्ती के थोपे जाते हैं और इस तरह से फिर बाकी के लोग जो है परेशान होते हैं। एफआईआर जो हुई थी उसके अंदर जो है बहुत सी गलतियां थी, बहुत सी खामियां थी, जो स्टेटमेंट वगैरह लिया गया था। आपको मैं बता दूं कि जो आरोपी के ऊपर एलिगेशन जो लगा था, 363 किडनैपिंग के लगे थे, 366 किडनैप करके लेके जाने के, 376 रेप के केसेस लगे थे, अलॉन्ग विद पोस्को के सेक्शन 4, 8 और 12, ये पूरे एलिगेशन लगे थे। अगर पुलिस की एफिशिएंसी अगर होती इस केस में, अगर उनकी चार्जशीट स्ट्रॉन्ग होती तो आरोपी छूट जाता। कहीं ना कहीं अगर हम बोलेंगे कि पुलिस की इसमें लापरवाही है और पुलिस ने झूठा केस लगाया है, तो ये बोलना दुरुस्त रहेगा। जी जी। घर वालों से हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या कहना है आपको, कैसा लग रहा है अब जो इतने बड़े आरोप से जो है बेटा बाइज्जत बरी हुआ। आपका नाम बताइए। हमारा नाम आलमगीर है और हम इस केस से 6 साल से, मेरा लड़का ये जो है जेल के अंदर था, 1 साल तक जेल में था। हमारे वकील साहब मिले, हम इनको
किसी तरह से मैंने पकड़ के इनको केस दिए। ये हमारे बहुत मेहनत किए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि ये हमारे बच्चे के पास जज साहब के तक के ले गए, पहुँचाए, वहाँ सुनवाई हुई, हमारा लड़का बाइज्जत बरी हो गया और हमारे लड़के को इसमें बझाया गया था। अच्छा, मतलब जबरदस्ती फंसाया गया था? हाँ साहब। तो क्या कुछ आपसी दुश्मनी थी कि क्या था? नहीं, ऐसा? कुछ दुश्मनी नहीं था, लड़की लड़के के चक्कर में ऐसा हुआ था। फिर भी लोग, अब पता नहीं, मैं तो घर पे था। कैसे तब ये माइनर था क्या तभी? नहीं हाँ, मालिक थे। बालिग था साहब। बालिग था। हम्म। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं, अपना मेहनत हमाली करते हैं। तो अब आपको फाइनली कैसा लग रहा है? इनकी शादी वगैरह हुई कि नहीं? शादी उदी हो गई है साहब। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको? अब मैं बहुत सुकून से हूँ साहब। मैं सबसे पहले तो अपने वकील साहब का धन्यवाद करता अल्लाह का हूँ, शुक्र है। हैं, और इनकी बड़प्पन है जो मेरे लड़के को किसी तरह से ना, हम तो गरीब आदमी हैं, हम बात करने पन्ना अनपढ़ आदमी है, हम बात नहीं कर पाते हैं ठीक साहब। ठीक 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 इससे ठीक। क्या कहोगे, आप एक ऐसे दौर से या ऐसी चीज़ से गुजरे या ऐसे एक लड़ाई से गुजरे हैं जो कि किसी को कोई ना चाहते हुए भी जो है आदमी उसमें फंस जाता है, तो थोड़ा सा जानकारी देंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था और आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैं अंदर गया था, जब बाहर निकला था बेल पे, तो जब मेरी तारीख आती थी तो मेरे को यही डर लगता था। मेरी 3 साल की एक लड़की है और मेरा जजमेंट था। मैं यही सोच रहा था कि कुछ किया भी नहीं, कहीं फिर से ना चले जाऊँ अंदर। अच्छा, लेकिन वैसे वकील साहब जो है मेरे को हरदम बोलते हैं डर मत, मैं हूँ, कोई बात नहीं होगा। आज फिर बाइज्जत भरी हो गया मैं। ठीक ठीक ठीक, चलो हाँ, बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों, ये था जस्टिस जिसके लिए लोग सालों धक्के खाते हैं और उसके बाद में फाइनली आज भी लोगों का विश्वास न्यायपालिका पे इसीलिए बना हुआ है कि आखिरकार उन्हें जस्टिस मिलता है। आज न्याय हुआ है और इस न्याय के फैसले से आज हर कोई खुश है और वो खुशी हम देख रहे हैं कि किस तरह से झूठे केस में फंसाने के बाद में भी भले ही 6 साल बाद, लेकिन इन्हें जस्टिस मिली, इन्हें न्याय मिला है और अब ये आगे की जो ज़िंदगी है वो अपनी हंसी खुशी बिता सकते हैं। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।